नमस्कार, राम राम। दो घटनाएं हैं 26 जनवरी की, देश के दो अलग अलग राज्यों में हुई हैं। उनको आप ध्यान से देखिए। पहली घटना है बिहार के सुपौल जिले की, जहां पर कि एक सरकारी स्कूल में मंसूर आलम नाम के शिक्षक ने छात्रों से नारे लगवाए कि जिन्ना अमर रहे और पाकिस्तान में जन्नत है। दूसरी घटना अमृतसर की है, जहां स्वर्ण मंदिर में 26 जनवरी को खालिस्तान का झंडा लहराया गया और नारे लगाए गए। बिहार की जो घटना हुई उसका परिणाम ये हुआ कि जो शिक्षक महोदय थे मंसूर आलम जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बिहार की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में जिन लोगों ने खालिस्तानी झंडे लहराए बड़ी संख्या में सिखों ने, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। स्वर्ण मंदिर यथावत रहा। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों वहां पर एक भाईजान ने सरोवर में जाकर के कुल्ला किया था, तब भी कुछ नहीं हुआ था। भटका हुआ युवक बोल करके कि जानकारी नहीं थी, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जब कोई हिंदू या साधारण मजदूर वहां चला जाता है और कहीं आसपास में गुरुद्वारे के भीतर कुछ काम कर रहा है, अंदर कहीं किसी ने बीड़ी पी ली तो उसे इतनी निर्ममता से मारा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये दो स्थितियां हैं आपके सामने। एक जगह खुलेआम खालिस्तान समर्थन में नारे लग रहे, झंडे लहराए जा रहे, सरकार चुप है, मूक दर्शक की तरह देख रही है। दूसरी ओर बिहार में जिन्ना जी को याद करते हुए शिक्षक महोदय ने नारे लगवाए छात्रों से, समाचार सामने आ गया और उनकी गिरफ्तारी हो गई। इससे एक बात बहुत साधारण सी जो है वो सामने आ जाती है, और वो बात यह है कि जब भी हम सरकार बनाते हैं लोकतंत्र में, तब हम अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य को भी आश्वस्त करते हैं। क्योंकि आपने बिहार में अभी जो सरकार है उसने देखा कि भाई आप इस तरह का अगर काम करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि ये कानून हो नहीं सकता कि कोई पाकिस्तान समर्थन का नारा लगाए। देशद्रोह है। पाकिस्तान में जन्नत है और जिन्ना अमर रहे का नारा लगाने का कोई अर्थ नहीं है भारत में। ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है भला भारत में क्यों रहे और उसे क्यों रहना चाहिए थे। तो वह चला गया अंदर, और खालिस्तान समर्थन में जो नारे लगाए गए पंजाब में, वहां की महान प्रोग्रेसिव सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमें बहुत सचेत होकर के लोकतंत्र में सरकार चुनने की आवश्यकता है। हो सकता है कि हमारी आपकी बहुत सारी शिकायतें हों, हम कहें कि हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, हमारे लिए वो काम नहीं हुआ, लेकिन जब हम समग्रता में ऐसा सोचते हैं तब हमें लगता है कि ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो जाने चाहिए थे, नहीं हुआ, लेकिन कोई देशद्रोह, देशघात, हिंदू घात तो नहीं कर सकेगा, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार को ले लीजिए कि वहाँ अब जो है कोई भी इस तरह का काम नहीं कर पाता है, कोई चूं चपड़ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कोई नारा या इस तरह की कोई हरकत अगर की जाएगी तो प्रशासन जो है, सरकार जो है, तत्काल प्रभाव से उसकी खबर लेगा। इसीलिए लोकतंत्र में आज हम भले ही किसी कारणवश गाली दे रहे हों, लेकिन हम जब समग्रता में देखते हैं, पीछे पलट करके देखते हैं, तब हमें बहुत कुछ पता चलता है कि क्यों वोट जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह की गतिविधियां जो करते हैं, इस तरह की हरकतें जो करते हैं लोग, उन पर लगाम लगाए जाना भी आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि अगर हम ऐसे लोगों को छोड़ देंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब हम उस तरह की जो प्रवृत्ति है, उस तरह के जो लोग हैं जो कि समाज में गलतफहमी पैदा करते हैं और इस तरह की विचारधारा को पनपाते हैं, देशद्रोह, देश को बांटने और टुकड़ा टुकड़ा करने वाले का षड्यंत्र जो होता है, वह जब प्रभावी होने लगता है, तब जो है उसको कंट्रोल करना या नियंत्रित करना जो है कठिन हो जाता है। इसलिए हमें बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए लोकतंत्र में कि हम किसे चुन रहे हैं। बार बार ये कहने का अर्थ यही है क्योंकि हम परिणाम देखते हैं, हमारे सामने नतीजे होते हैं। अब दक्षिण भारत में कोई इस तरह का नारा लगाए तो संभवतः वहां भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर घोर सनातन विरोधी सरकारें हैं। उनके लिए राष्ट्र का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वे तो इस चीज को भी नहीं मानते हैं कि भारत एक भूमि है जिसका रक्षण किया जाना चाहिए। मैं दक्षिण में जैसे तमिलनाडु वगैरह की बात कर रहा हूं, जो वहां सरकारें जो आए दिन हिंदू द्रोह
में टिप्पणियां करती हैं, टीका टिप्पणियां करती हैं और बयानबाजी करती हैं, तो हम उनको समझ सकते हैं। जैसा कि हमने वहाँ पिछले दिनों भी देखा, जब तिरुपुरकुंड्रम में जो भगवान कार्तिकेय कि स्वामी का जो पुराना प्राचीन तीर्थ है, वहां पर दीप प्रज्वलन को लेकर के विवाद हुआ था और अंततः कोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार ने बहुत अड़ंगा लगाया, बाधित किया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, आपकी जो देश की जो भावना है आपके भीतर कि भाई हम अखंड हैं और हम एक हैं, उसकी जो ऐक्य है, ऐक्य का जो भाव होता है, उसे हम किस तरह से बनाए रख सकते हैं, किस तरह से उसे बचाए रख सकते हैं। लेकिन जब हम विधर्मियों को चुन लेते हैं, तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, हम चुपचाप मूक दर्शक बन करके देखते हैं। पंजाब की स्थिति अभी बहुत ही खराब है और मैं मानता हूं कि जब तक वहां के लोग उस व्यामोह से मुक्त नहीं होंगे, उस कुचक्र से मुक्त नहीं होंगे, जैसा कि दिल्ली में एक लंबे समय तक लोग घिरे हुए थे, 10-11 वर्ष तक, जब उन्हें लग रहा था कि नहीं यही ठीक है, इसी को बनाए रखना है, तब जो है स्थितियां खराब होती चली गई थी और अंततः दिल्ली के लोगों ने यह निर्णय लिया और अच्छाई के लिए जो है सरकार बदला। सरकार बदलने के बाद स्थितियां भी बदल गईं। उसी तरह से पंजाब में भी लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वे बहुत लंबे समय तक उस सरकार के साथ रहेंगे, तब तय है कि वहां पर देश तोड़क गतिविधियां जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। आज स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र तीर्थ में अगर खालिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, नारे लग रहे हैं और वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब सोच लीजिए कि स्थिति जो है कितनी शोचनीय है, कितनी चिंतनीय है। क्योंकि ऐसी घटना पर तो तत्काल प्रभाव से देशद्रोह के आरोप में जो है सजा हो जानी चाहिए थी, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो कि हम देख रहे हैं अपनी आंखों से साक्षात। लेकिन वही बिहार में जो है कार्रवाई हो गई, उसे भी छूट दे दी जाती। अगर वहां भी कुछ उसी तरह की सरकार होती जिसके लिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं। हो सकता है कोई कहे कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भाई उसकी इच्छा है पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की, जिन्ना जिंदाबाद करने की, जिन्ना अमर रहे कहने की, तो वह कह सकता है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो फिर जब इस तरह की विचारधारा वाले लोग बढ़ जाते हैं और उस तरह की विचारधारा वाले लोग सरकार में आ जाते हैं, तब समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। और ये सब हम एक समय में बहुत अधिक देख चुके हैं। इसीलिए लोगों को ठहर करके, आज लोग बहुत अधिक संख्या में उद्वेलित हैं इस देश में और तमाम उल जलूल जो है बातें कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर धैर्य नहीं है, विश्वास उनका चुक गया है। इसलिए उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करने के साथ बहुत सारी चीज़ों का समाधान होता है, उत्तर भी मिल जाता है, उत्तर मिलेगा ही। लेकिन आपके सामने ये दो घटनाएं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये दो घटनाएं उदाहरण बन करके प्रस्तुत हैं कि कैसे चीज़ें बदतर हो जाती हैं, होती चली जाती हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और कैसे कुछ इस तरह की अप्रिय घटना होने पर हम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके उसे नियंत्रित करते हैं और ये संदेश देते हैं समाज में कि इस तरह की नारेबाजी या इस तरह का उद्घोष या इस तरह की प्रवृत्ति को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। अपनी असहमति अवश्य दर्ज कराएं, अपनी टिप्पणियां अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।